कश्मीर वादी जहां अपनी खूबसूरती के एतबार से दुनिया में अलग पहचान रखती है, वहीं इसे बाज़ यूरोपीय ममालिक एशिया के स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जानते हैं। सरसब्ज़ जंगलात, पेड़ पौधे और यहाँ के आबी ज़खायर काफ़ी मशहूर हैं, लेकिन ये ख़त्ता भी अब तेज़ी के साथ माहौलियाती आलूदगी की जद में आ चुका है। इंसानी लालच, तामीराती कामों में मनसूबाबंदी के फुक़दान और हुकाम की गफलत जारी और इसी तरह की और वजूहात से जंगलात का तेज़ी से सफाया हो रहा है, जबकि आबी ज़खायर भी आलूदा हो रहे हैं, जिसके चलते अब बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के असरात से गैर मुतवक्का मौसमियाती तब्दीली के साथ साथ खत्ते के अहम ग्लेशियर्स भी तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं। माहिरीन माहौलियात ने इंकिशाफ किया है कि गुज़श्ता 3 बरस के दौरान थजवा सोनमर्ग ग्लेशियर 50 मीटर तक पिघल चुका है, जो मुस्तकबिल के हवाले से जम्मू व कश्मीर के झीलों में किसी भी वक्त सैलाबी सूरत हाल पैदा कर सकता है। वहीं अगर इस सूरत हाल को रोकने के लिए इक़दाम नहीं उठाए गए तो बेकाबू हालात जम्मू व कश्मीर और ख़त्ते चनाब के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ऑफ द ग्लेशियर्स जो कश्मीर में है, चाहे कोलाह है, शिशराम है, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स, या थाजवास इज़ अ सेट ऑफ ग्लेशियर्स एक्चुअली, ये सारा रिट्रीट दिखाते हैं। मेरे पास 1980s के भी फोटोग्राफ्स हैं थाजवास के, और अगर आप 1980s फोटोग्राफ को अभी वाले फोटोग्राफ्स 2019 या 20 फोटोग्राफ से कंपेयर करोगे या सैटेलाइट इमेज से भी आप देख सकते हैं, यू आर सीइंग कि बहुत ही ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं। पीर पंजाल में 2-3 प्रोग्लेशियर लेक्स हैं, लेकिन अभी वो बर्स्ट नहीं हुए। दैट डज नॉट मीन कि वो फ्यूचर में बर्स्ट नहीं होंगे, अभी तक वो रिपोर्ट नहीं हुए। देयर इज़ अ चांस दैट दे कैन बर्स्ट इन द फ्यूचर ऑल्सो। लेकिन जब ये क्लाइमेट चेंज बेसिकली स्टार्ट होता है, सो व्हाट इट डज इज़ कि एक तो ग्लेशियर रिट्रीट होता है, लेकिन अगर ग्लेशियर के आगे बाउल शेप्ड टोपोग्राफी होगी, वो जो मेल्ट वाटर है वो उस बाउल शेप्ड टोपोग्राफी में रहेगा, और हो सकता है उस बाउल शेप्ड टोपोग्राफी में जो मटेरियल है विच डैम्स दैट बेसिकली वाटर, तो वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है। सो जब उसका थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, देयर इज़ अ पोटेंशियल कि वो बर्स्ट होगा, और नीचे जो भी विलेज हैं या विलेजेस हैं, सेट ऑफ विलेजेस होंगे, उनमें बेसिकली हैवक क्रिएट हो सकता है। एक सर्वे के मुताबिक जम्मू व कश्मीर में 330 छोटे बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं। माहिरीन कहते हैं कि लेह से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा गया नामी गाँव 2014 में ग्लेशियर फटने के जद में आया था। अगरचे गिरदोनवा में इसने काफ़ी तबाही मचाई, ताहम खुशकिस्मती से वहाँ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। माहिरीन माहौलियात मानते हैं कि मुस्तक़बिल में इस तरह का वाक़ा जम्मू व कश्मीर में पेश आने से न तो नकारा जा सकता है और न ही आज से कबल 6 बरस लेह में ग्लेशियर फटने के वाक़े को नज़रअंदाज किया जा सकता है। हमने एक मैपिंग की है, उसमें हमने अराउंड 330 प्रोग्लेशियर लेक्स मैप किए हैं। तो अगर आप देखेंगे, लद्दाख में एक जगह है 80 किलोमीटर्स फ्रॉम लेह, तो उसका नाम है घिया। इट इज़ ऑन लेह मनाली नेशनल हाईवे। तो उसमें क्या हुआ कि 2014 में एक ऐसा ही वाक़या आ गया, लेकिन दे वर द पीपल ऑफ दैट विलेज, दे वर फॉर्चुनेट इनफ कि वहाँ पे जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर आप अभी भी उस गांव में जाएं, मैं पिछले 4 सालों से वहाँ पे जाते आया हूँ, सो यू विल सी कि वहाँ पे बहुत ही तबाही मच गई इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसने डैमेज किया है। लेकिन हो सकता है कि वो बड़ा मैग्नीट्यूड का आउटबर्स्ट फ्लड नहीं था। हम टेक्टोनिक जोन 5 में रहते हैं, ठीक है ना, तो इससे ये हो सकता है कि उस इवेंट की जो सिविरिटी है वो फ्यूचर में बढ़ सकती है, और फ्यूचर में उससे भी बड़ा ग्लोफ या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ सकता है। अभी तक दैट इज़ द ओनली डॉक्यूमेंटेड केस ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इन कश्मीर। हमारे पास चिनाब में प्रो ग्लेशियर लेक्स एंड सिमिलर लैंडस्केप्स हैं चिनाब वैली में। तो चिनाब वैली में क्या हो सकता है कि अगर बर्स्ट हो गया, यू नो कि हमारे पास सलाल है, धूल हस्ती है, या ऊपर अगर आप देखेंगे दे आर बिल्डिंग दिस कीरू कावर या बागलेहार भी है। तो अगर रन आउट डिस्टेंस उस पर्टिकुलर एवलांच की विदिन दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के रेंज में आ गई, सो दैट मींस दोज प्रोजेक्ट्स आर एट रिस्क। 7 बरस कबल उत्तराखंड में जो तबाही हुई थी, इसके बाद एक स्टडी ग्रुप अमल में लाया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट मंजर आम पर लाई। ताहम उस रिपोर्ट का बारीक बीनी से न तो जायज़ा लिया गया और न ही ग्रुप की जानिब से पेश करदा तजावीज़ को संजीदगी से लिया गया। वहीं इस स्टडी ग्रुप ने जम्मू व कश्मीर के लिए भी अपनी सिफारिशात और तजावीज़ पेश की हैं, लिहाजा इन्हें अब संजीदगी से लिया जाना चाहिए। दे आर लर्निंग कर्व्स फॉर अस। वहाँ पे हो गया, इसको फ्यूचर में कश्मीर में आने से, हिमाचल में आने से रोका जाए कि हर कोई स्टडी, जो भी यूनिवर्सिटीज़, IITs, जो भी हायर इंस्टीट्यूट्स ऑफ लर्निंग है हमारे, जब भी कोई स्टडी वहाँ पे आएगी, एटलीस्ट सम काइंड ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट शुड बी बेसिकली मेड मैंडेटरी फॉर दैट इंस्टीट्यूशन, कि वो किसी मिनिस्ट्री को, किसी कंसर्न डिपार्टमेंट को वो बेसिकली उसका कुछ जिस्ट दे दे, सो दैट दे कैन टेक एक्शन ऑन दैट। लेकिन ना यूनिवर्सिटी से हो रहा है वो, और ना ही वो अदर साइड से हो रहा है। अगर आप बहुत ही अच्छे से रेजिलिएंट
इकोलॉजिकली रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेंगे, आई फील लाइक टू अ लार्जर एक्सटेंट दीज disasters could be avoided, or the risk posed by these disasters could be mitigated to a larger extent. वाज़ेह रहे, भारत की शुमाली रियासत उत्तराखंड में एतवार को एक ग्लेशियर के डैम से टकराने के बाद शदीद सैलाब की जद में आकर कई अफराद हलाक जबकि सैकड़ों लापता हुए हैं। PTV भारत के लिए श्रीनगर से परवेजुद्दीन की खास रिपोर्ट।